जब आप ये कहते हैं कि मातृशक्ति में इतनी शक्ति है और वो इतने जबरदस्त उनके अंदर पावर है, तो फिर ये हम मातृशक्ति को बॉर्डर पे क्यों नहीं भेज देते जो हमारे सारे दुश्मनों का सफाया कर दे? प्रीति जी चली जाइए बॉर्डर पर। जी भैया, पहले घर तो संभालो। जादू जी क्या बात कही है। देखो कई देवियां आ गई है बॉर्डर पे जाने के लिए। ठीक है, बाकी सब लोग अपना माइक ऑफ करें, बात करते हैं। ये क्या है कि ये पुरुषों के द्वारा कहना मतलब एक खुरापात है, या कहना मतलब है जो होता है ना कि हर चीज़ में कमी निकालना और दोष देखना, और वो ये स्वीकार नहीं कर सकते कि साहब हमसे श्रेष्ठ देवियां हो सकती हैं। तो ऐसे लोगों का ये प्रश्न हो सकता है, या इस तरह से तो आपके पास भी कहीं से आया होगा, आपका शायद नहीं होगा। तो मेरे पास भी कहीं से आया है। तो पहली बात ये सुनो, ये निश्चय मान लो कि देवियों के बिना, मातृशक्ति के बिना सृष्टि की कल्पना असंभव है। दूसरी बात, जैसे आपने एक युद्ध की बात कही, आज तक के इतिहास में कोई भी युद्ध मातृशक्ति के बिना जीता ही नहीं गया। जो अभी अपने लाइन पर जितने भी एयरफोर्स आर्मी वाले जो बंदे हैं, उनसे आप पूछ लो, इनके जहाँ भी पोस्ट होती है वहाँ देवी के मंदिर तो मिलते ही मिलते हैं प्राय अधिकांशतः। और जब भी युद्ध करने जाते हैं तो माता से ये प्रार्थना करके जाते हैं, माता रानी से ये प्रार्थना करके जाते हैं। और सबको पता है कि शक्ति कौन है, बोले वही भद्रकाली दुर्गा हैं, वही कहने मतलब है शक्ति की उपासना। शक्ति के बाद 2 बार साल में उत्सव होते हैं, तो शक्ति की भाई यदि उसके पास शक्ति नहीं तो मांगा काहे को जाए, और मांगने वाले तो पुरुष ही होते हैं ज़्यादातर। जब शक्ति पुरुषों के पास है ही तो देवी से शक्ति मांगने की क्या जरूरत आ गई। और साल में 2 नवरात्रा तो होते ही होते हैं। तो कहने का मतलब है कि 2 नवरात्रि में तो सब शक्ति मांगते हैं ना पुरुष उनसे। बिल्कुल मांगते हैं। तो यदि शक्ति का केंद्र मान लो पुरुष है तो पुरुष से ही मांग ले, फिर देवी से क्यों मांगते हैं? जी जी सही बात है। तो कोई भी युद्ध जो है वो बिना शक्ति के नहीं जीता जाता। अब फिर ये कह देंगे कि फिर वो क्यों नहीं जा सकती बॉर्डर पर? तो बॉर्डर पे इसलिए नहीं जाती है क्योंकि बॉर्डर पे जाना उसका कार्य नहीं है। जैसे मोदी जी हैं तो वो नेतृत्व कर रहे हैं, मान लो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष है, राजा है, महाराजा है, तो वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो वहां पर जाना किसको है क्या नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी लोग अपनी ड्यूटी करेंगे। तो मोदी जी ने, सरकार ने उनको संसाधन देके भेज दिए, ट्रेनिंग देकर भेज दिया, पूरी शक्ति सामर्थ्य देके भेज दिया। अब युद्ध करना उनका काम है। यदि राजा ही युद्ध करेगा, अकेला राजा ही युद्ध करना है, उसी को सारे काम करने, तो फिर तो जनता की जरूरत ही क्या है, फिर वर्ण व्यवस्था की जरूरत क्या है? जी सही बात है। भाई युद्ध करना क्षत्रिय स्वधर्म है, वो क्षत्रिय अपना काम करेंगे। माता जो शक्ति है, मातृ शक्ति, जिसको शक्ति देना है वो शक्ति देगी। और क्षत्रियों की अपनी अधिष्ठात्री देवी होती है, कुल देवी होती ही है। क्षत्रिय क्या, सभी वर्ण और समाज की प्राय होती है। तो शक्ति से ही शक्ति मिलेगी, और शक्ति ही नहीं, भक्ति भी किसी को चाहिए तो बिना मात्र शक्ति के, मात्र मतलब कृपा के वो मिलेगी नहीं। तो ना भक्ति मिलेगी, ना विद्या मिलेगी, ना धन मिलेगा, ना शक्ति मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा मात्र शक्ति के बिना। लेकिन ये कुतर्क करे कोई कि उनको बॉर्डर पे क्यों नहीं भेज देते, तो बोले भाई आप भी रोटी बनाया करो ना रोज रोज, आप भी बच्चे पैदा कर लिया करो, 9 महीने आप भी गर्भ में रख लिया करो, उन्हीं से क्यों कहते हो? सही बात है। हाँ, उनके कर्तव्य पे दृष्टि जारी है लेकिन अपने कर्तव्य पे दृष्टि नहीं। तो फिर यदि आप कहते हो कि वो क्यों नहीं कर रही है, तो फिर आप भी उनके काम करके देख लो ना। भाई 2-4 संतान है, 1-2 संतान आप करके देख लो, क्या दिक्कत है? सही बात।
पूरी अकल आ जाएगी। तो ये चीजें करने कुतर्क है ये तो। लेकिन यदि इसको यथार्थ में समझा जाए तो बिना माताओं की कृपा के, बिना शक्ति की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है सृष्टि में। हाँ, व्यक्ति आ ही नहीं सकता सृष्टि में माता के बिना। भाई लक्ष्मी नहीं, वो तो आ भी सकता है, संकल्प सृष्टि भी एक सृष्टि है, लेकिन वो बात नहीं है। लेकिन आ गया तो क्या उपासना करेगा तो किसकी करेगा? या तो शक्ति की करेगा, या सरस्वती की करेगा, या लक्ष्मी की करेगा। भाई का मतलब है कि कुछ तो वो सामर्थ्य प्राप्त करेगा। और यदि मान लो शक्तिमान की उपासना करनी है, अपने यहाँ भगवान की उपासना करनी होती है, तो बिना शक्ति और शक्तिमान भाई अकेले की नहीं करी जाती है, वो भी एक अपराध बनता है। जी। तो वो भी युगल उपासना का एक विधान अपना अलग तरीके से। हालांकि अलग अलग उपासनाओं का क्रम है, लेकिन प्राय हमारे वैष्णव परंपरा में तो ये देखा जाता है कि युगल उपासना को ही सर्वोपरि माना जाता है। जी। तो ये निसंदेह सत्य मानिए, कुतर्क की कोई बात नहीं है कि मात्र शक्ति की कृपा के बिना हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। ना युद्ध जीत सकते हैं, ना जीवन का युद्ध पार कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकते। जिस सरस्वती की, जिस विद्या की, जिस धन की, यानी कि क्या बात करें, कुछ भी नहीं कर सकते। और प्राय आपने देखा होगा कि जब आदमी अंतिम कालखंड में होता है तो फिर आदमी क्या प्राय बातें क्या सुनाई देती है, बोले जी इसमें तो बिल्कुल भी अब शक्ति नहीं रही। कहते हैं कि नहीं कहते? भाई इसका मतलब है अब सांस निकलने वाली है, बिल्कुल भी सत छोड़ दिया, एकदम शक्ति रही नहीं। तो इसलिए हमें ये निश्चिंत मानना चाहिए, हमारा साधना में बहुत लाभ होगा कि मात्र शक्ति अत्यंत आवश्यक। हमारे यहाँ तो चलो ये मान लो पूजा का विधान है कि देवी का मंदिर है या ऐसे, लेकिन पता है फॉरेन में क्या करते हैं? वो अपनी माँ को याद करते हैं। यदि आप वर्ल्ड वार के जितने भी आर्टिकल्स देखोगे सैनिकों के, तो उसमें जरूर आपको ये लगेगा कि कोई अपनी माँ को याद कर रहा है, कोई अपनी पत्नी को याद कर रहा है, कोई कुछ किसी को याद कर रहा है। लेकिन वो कोई पत्र भेजा तो वो क्यों है? वो भी उस शक्ति से ही प्रेरणा ले रहे हैं। जी जी। आपको क्लियर हुई कि नहीं बात?